चल देखें, आपका अपना हो गया हो तो मैं अपना स्टार्ट करूं। देखिए एकदम आप टेप पे नहीं, अगर आपने अपना बॉटल वगैरह ढंग से रखा करिए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं 1D वगैरह में सब जगह रिलेटिव वेलोसिटी। पहली बात तो यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, फिर समझिए। क्लियर? कुछ फॉर्मूले आएंगे, इसको हम लोग प्रूफ बाद में करेंगे, हमें प्रूफ की कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम लोग पहले यूज़ करना सीखें इसको। जैसे मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, चलिए जल्दी 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 चलिए। चले देखिए, हमने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट, बिल्कुल कोई हिलेगा डोलेगा नहीं। तो ये है क्या चीज़, पर इसकी मीनिंग क्या है? देखो जैसे मैंने एक शब्द लिखा, समझिएगा, समझिए कि रिलेटिव, आपको खुद समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे कोई बंदा है ए, और फिर लिखा विथ रेस्पेक्ट टू बी। ओके, क्लियर है क्या? तो मैं इसको ऐसे कहूँगा, पहले तो सिंपल देखें, ये जो है आपका ए, आप इसको समझिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखा है, तो यह जो है एक क्या है आपका, बोलिए, ये ऑब्जर्वर है। बात समझ में आ गई क्या? यानी हम बी पर बैठ के, ऑब्जर्वर कौन, जो देखता है, बी पर बैठ के किसको देख रहे हैं, ए को देख रहे हैं। क्या बोला? बी पर बैठ के ए को देख। इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे आप ऐसे वी ए बी, वी ए बी, या बीच में इसके ऑब्लिक लगा दीजिए, जैसे ऐसे लिख दीजिए, या ए ऐसे ऑब्लिक लगा दीजिए। आरी बात क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी जो है ऑब्जर्वर है, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी पीछे लिखे बी पर बैठ के ए को देखना। ठीक है, जैसे अगर मैंने ऐसा लिखा तो बताइए क्या हो जाएगा? बड़ी सिंपल से उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, शॉर्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ऐसे लिखेंगे। अब बताइए इसमें क्या होगा? अगर इसमें देखें तो ये क्या कहलाएगा आपका? बिल्कुल सही, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो है आपका, बोलो बेटा, यस, ये जो है आपका ऑब्जर्वर हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? क्लियर है क्या? देखिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यहाँ जो बी है वो क्या है आपका, और ए क्या है, ऑब्जर्वर है। क्लियर है क्या? ओके, जैसे वैसे ही सबके लिए, जैसे अगर मैंने ये लिखा, नाम पे परिचय करते हैं इससे, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ए फॉर एक्सेलरेशन, तो ए हो जाएगा ए बी, सिंपल सी बात है। बोलो क्लियर है क्या? जैसे मैंने लिखा, अब बताइए, अच्छा अगर मैंने ये लिखा, अब बताइए क्या बोलेंगे उसको? रिलेटिव, बोलो बेटा, नहीं, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ, अगर मैंने लिखा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, अब मान लो एक्स के लॉन्ग की बात होगी, उसको हम क्या लिखेंगे? एक्स ए बी लिखेंगे, वाई के लॉन्ग तो वाई ए बी। बोलो वहाँ है ना? तो पहली बात ए पढ़ना आ गया आपको। अब सिंपल सा फार्मूला ऐसे दिमाग बैठा लीजिए, प्रूफ पर अपने को आवश्यकता नहीं है, बस हाँ देखो, ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी अपन बात कर लेंगे। अगर वी ए बी लिखा हुआ है ऐसे, पढ़ना आ गया आपको? क्या लिख पढ़ते हैं इसको? ये एक्चुअल में होता है वी ए माइनस
वी बी। क्या होता है? वी ए माइनस वी बी, बीच में माइनस क्यों आता है सब बाद में बात करूंगा मैं, है ना। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर इसको और कैसे लिख सकते हो वो देखिए, पहले समझिए। पहले जैसे वी ए, ये जो वी ए लिखा है उसको मैंने ऑब्लिक में लिख दिया ग्राउंड, सुनिए आराम से। और ये जो लिखा ऐसे लिख दिया और इसके भी ऑब्लिक में ग्राउंड लिख दिया। बोलो हाँ है ना। आप तो ऐसे याद रखना कि वी ए बी जो होता है वी ए माइनस बी बी होता है। यहाँ पर अगर ग्राउंड है तो यहाँ पर ग्राउंड ही होना चाहिए। जैसे अगला मान लो आपने ऐसे लिख दिया, मैं सब बता रहा हूँ आपको। ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने ऐसे लिख दिया और जो बी वाला उसमें क्या लगा दिया? सी। मतलब पहली बात तो दिमाग में बैठा रहे कि यहाँ पर दोनों सेम रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर। आ रही बात क्या यहाँ पर? अब देखिए ये है क्या चीज़। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बी पर बैठ के किसको देख रहे हैं? एक। भाई बी पर बैठ के ए को देख रहे हैं। चल, ये जो वी ए क्या चीज़ है? पहले तो वी ए, जिसको अपन क्या लिखा है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा था ये? ए, बोलो ग्राउंड, बोलो हाँ है ना। तो इसको क्या पढ़ते हैं? देखिए, तो ग्राउंड पे खड़े होकर किसको? ग्राउंड पे खड़े होकर ए को देखना। तो जब ग्राउंड पे खड़े होकर खड़े रहते हैं ना तो उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। ग्राउंड पे खड़े कोई चीज़ देखो उसको हम एब्सोल्यूट बोला करेंगे। तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये लिखा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। सिंपल ऐसे लिख दीजिए। कभी भी एब्सोल्यूट लिखा हो समझ जाया करो कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है। अरे बात क्या? या दूसरी भाषा में ऐसे बोलिए इसको, ये देखिए। और लिखना है तो इसको बोलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बोलिए बेटा? ग्राउंड। या तो पूरा बोलिए या सिंपल आप बोल दीजिए कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब कि ग्राउंड पे खड़े होकर ए को देख रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अच्छा, जैसे मान लो कभी आपने अगर इसको ये लिखा है तो ये पढ़ेंगे, इसको ये लिखा है तो क्या पढ़ेंगे? जैसे आपको वी ए लिखा ऐसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे बताइए इसको? आप खुद बताओ, क्या बताओ? पढ़ो बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। बोलो क्लियर है क्या? तो देखिए बोर्ड पे रिपीट करता हूँ। हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, आराम समझिएगा। तो हमने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या पढ़ेंगे उसको? वी ए बी, जो या तो ऐसे लिखे बीच में ऑब्लिक लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या कह रहा है? बी ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जेक्ट है, बी पर बैठ के ए को देखना। क्या बोला? बी पर बैठ के ए को देखना। बोलो क्लियर है क्या? वैसे यहाँ पर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर किसकी बात करेंगे? अगर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? पोजीशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, या एक्स लिखो या वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखा जाता है? ये वी ए बी लिखा है तो वी ए माइनस बी बी। ए के इसे क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते भाई? ऑब्लिक में क्या लगा सकते हैं? ग्राउंड। यहाँ भी ऑब्लिक में क्या लगा सकते हैं? ग्राउंड। हाँ, जरूरी है ग्राउंड ही लगाए, ये कोई नियम नहीं है। जो यहाँ लगाएंगे वही यहाँ होना चाहिए, बात खत्म। ये है। अच्छा, अक्सर हम लोग क्या जब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना तो 90% बुक्स में क्या दिखेगा अपने को कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड दिखता है। तो हमको माइंड में क्या जाता है कि अच्छा ये ग्राउंड ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, जो यहाँ वही यहाँ होनी चाहिए, बात खत्म। आ रही बात समझ में? क्या कितनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? आ गई क्या? कॉपी कर नहीं आई? कॉपी करें स्पीड से कॉपी करना है आपको। स्पीड से लिखिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से।
मतलब इतना दिमाग बैठा रहे, बाकी मैं समझा लूंगा। रिलेटिव वेलोसिटी ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, मतलब ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जर्वर है, इसको ऐसे लिखा जाता है। वैसे ही इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है। फटाक से लिखिए। हो गया। अब हम इसको समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हो गया, चलो उसे नहीं मिटा रहे, उसे नहीं मिटा रहे, हम क्वेश्चन करवाएंगे, बोर्ड पे देखना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लो कि एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो बंदे हैं यहाँ पर, यह ए है और यह बी है। मान लीजिए ये जो है इस रोड पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बी भी इसी रोड पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले कहानी समझो। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अगर हम देखें वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, कहाँ से, एक मिनट, ए कहाँ चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे करके ये, मतलब कि ग्राउंड पर खड़े होकर देखें ये कहाँ चल रहा है, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पर खड़े होकर देखें तो जो ए चल रहा है वो कितने से चल रहा है, 10 से। इस डायरेक्शन को अपन ने बोल दिया है पॉजिटिव, ये बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? वही बात अगर हम बोले बी, अगर उस कोई बोलेगा बीच में नहीं, ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे बैठ के अगर बी को देखें तो वो भी हमें दिखाई दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आप देख नहीं रहे भाई साहब, लास्ट वाले हमने 2 बार दोनों लिखते हुए आपको टर्न मार के देखा, हमको बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? और होशियार चंद, हाँ होशियार मतलब मजा है ना, आजा। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बच्चे ने बोला कि सर ये बताइए ए बी क्या होगा, मतलब अगर बी ए को देखे, ए मतलब हुआ ना बी ए को देखे, तो आपने बोला कि सर इसका फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। चाहे तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, ग्राउंड, यहाँ पर क्या लिख दें, ग्राउंड। ये कितना है, 10, ये आंसर, और ये आना चाहिए था। क्यों बताइए? अच्छा बताओ, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए ए, पड़ोस वाला कोई बी चल रहा है, मेरी भी स्पीड 10 है, उसकी भी स्पीड 10 है, यूँ चल रहा है, तो मुझे अच्छा बताइए, सोचिए क्या होगा, क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही क्या मेरे रेस्पेक्ट में? नहीं, मतलब इस प्रकार से क्या है, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में है। अरे बोलो यार, नहीं होता क्या? आप ज़मीन मत देखो, आप ज़मीन मत, कोई बंदा पे कंधे, मतलब सपोज करो मेरी बेटी कंधे बैठी हुई है, ज़मीन ही देख रही है, बट मेरी कंधे बैठी हुई है, अभी बात क्या, मेरी वाइफ चल रही है, वो भी ठीक है, उसके कंधे में बेटा बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम दोनों क्या कर बातें कर चल रहे हैं, कितने से, 10 से। बोलो हाँ है ना। अगर मेरी बेटा बेटी आपस से बात करें, उन्हें क्या लगेगा, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या है, साथ साथ है। अरे बोलो यार, यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर, जब बी ए को देखेगा उसे क्या लगेगा, रेस्ट में है। पहले पड़ी बात क्या है, रेस्ट में। आप ज़मीन मत, आप बाइक के बगैर बात देखो। अब एक बात बताओ, छोड़ो, अच्छा आप 2 लोग वो बैठ जाओ एक्टिवा पे, चलो दो एक्टिवा को चलने दो, जो बंदा चला रहा है उसका नाम ए रख दो, जो पीछे बैठा है उसका नाम बी रख दो। ए कितने चल रहा है, 10 से,
अरे दोनों एक ही एक्टिवा बैठे हो भाई। जो आगे उसका नाम ए रख दो, जो पीछे बैठा उसका नाम क्या रख दो, बी रख दो। ए कितने से? 10 से। एक्टिवा उसी एक्टिवा बैठा हुआ है, पीछे वाला 10 से। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई, अब क्या होगा? तो क्या बोलेगा? कहीं तू जा ही नहीं रहा भाई, तू रेस्ट में है। नहीं आया। बी बोलेगा क्या ए पर रेस्ट में है? बी जो बोलेगा ए को, या ए बोलेगा बी को, क्या बोलेगा? रेस्ट में ही तो है। ए ने बोलेगा। देखिए अब देखिए, अब एक तो कहानी ये हो गई। यहां पर आगे देखें, देखिएगा अगर यहां पर, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आया, अक्कल लगाइएगा। ये ए है, ये बी है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये पीछे वाला 15 मीटर पर सेकेंड से। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर मैं ये कहूं कि वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या वो +10 है क्या? अगर मैं बोलूं कि वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या वो +15 है क्या? है कि नहीं बताइए? यहां पे यदि देखें, अगर बोला जाए वी ए बी, तो फॉर्मूला बना वी ए माइनस बी बी। ऑब्लिक चाहो तो ग्राउंड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या आएगा? वी ए 10 माइनस 15, आंसर आएगा -5। अगर मैंने लिखा बी ए, आप कौन देख रहा है? ए बी को देख रहा है। बी बी माइनस बी ए, ये है 15 और ये है -10, आंसर इज योर +5। अब दो कहानी ऐसे ही हो रही थी, देखो कैसी हो रही है। कौन देख रहा है? बी ए को देख रहा है। समझिए पहले बात को, बी ए को देख रहा है। कहानी समझो, बी ए को देख रहा है। एग्री हो? अगर बी ए को देखेगा, प्रैक्टिकल लाइफ देखो, बी की स्पीड कितनी ज़्यादा है? ए की स्पीड, मान लो सामने कोई बंदा चल रहा है, उसकी स्पीड 10 है। अरे बोलो यार, आप पीछे से उसका पीछा कर रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप देखोगे समय के साथ क्या होगा, वो कहाँ आ रहा होगा? आपके पास आ रहा होगा। क्यों? वो कितने जा रहा है? आप कितने से? उसे पकड़ो नहीं पकड़ोगे? कैसे पकड़ पाओगे? किसी चीज़ को पकड़ते कैसे पकड़ोगे? जब कोई चीज़ आपके पास आई तभी ना पकड़ पाओगे। दूर जाके पकड़ लोगे क्या? मतलब क्या हुआ? जब बी ए को देखेगा, उसे क्या दिखाई दे रहा है? -5। मतलब ये है कि जब बी ए को देखेगा तो उसे ऐसा लग रहा है कि जो ए है वो कहाँ आ रहा है? उसकी ओर आ रहा है। कितने से? 5 से। इस तरफ, इस तरफ मतलब निगेटिव डायरेक्शन होता है ना ऐसा। इधर आओ, अगर ए बी को देखेगा तो, अब ए देखे किसको? बी को। जब ए बी को देखेगा तो उसे क्या लगेगा? क्या दिखा आ रहा है? 5। तो क्या लगेगा कि जो ए है किसको देख रहा है? बी को। उसको लग रहा है बी मेरी तरफ कितने से आ रहा है? 5 से आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या? नहीं है समझ में आया भाई? जब ए बी को देखेगा, ए बी को देखेगा तो पक्का उसे क्या हो? ज़्यादा है, उसे क्या लगेगा? वो चीज़ क्या हो रही है? मेरे पास आ रही है। नहीं होता? अरे होता है ना। अरे अक्ल है कि नहीं है? आया? जब ए बी को देखेगा, ए बी को, उसे क्या लग रहा है? वो चीज़ पास आ रही है। कितने से? 5 से। अब वही चीज़ जब बी ए को देखेगा, सोचो बी ए को देखेगा तो क्या आ रही है? इधर आ रही है। मतलब दोनों ये पास आ रहा है तो ये ऐसे आ रही है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? बी। जो देख रहा है उसको रोक दिया करो, उसे रोक दो, रोक दो। बी किसको देख रहा है? कितने दिखाई देगा उसको? -5। मतलब ये है, क्या बोला आपने? विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोला था? बी बोला था। बोलो है ना? नहीं आया? विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर से देखो, वी ए बी, कौन देख रहा है? बी ए को। बी ए को कहाँ दिखाई दे रहा है उसको? -5। कहाँ आता हुआ? इस तरफ। नहीं होता क्या? पहले पढ़ा? यस, ठीक। अगला देखो भी, अगला। अभी सभी एग्जांपल्स देखते हो। अब मान लो ऐसे है, ये है, ये ए है और ये बी। मान लो ये होता है 10। अब तुम खुद बताओ, ये 10 होता और ये 15 होता। यहां पे अगर हम बात करें कि वी ए क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप बोलोगे +15।
वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपका जवाब आएगा 10 +10। ये पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है। अब बताइए, अगर मैंने कहा वी ए बी, कौन देख रहा है? इधर पे देखो, पहले कंसेप्ट दिखाओ। तो वी ए माइनस वी बी, बोलो हाँ है ना? इस कितना है बताओ? वी ए कितना है? 15 -10 +5। और सच्चाई है देखो, जब बी ए को देखेगा, बी ए को देखेगा तो बी की स्पीड ज़्यादा है, तो बी कहीं ना कहीं 5 से क्या हो रहा होगा? ये 10 है और ये 15 है, तो 5 से कहाँ जा रहा होगा? उधर नहीं आया। कौन देखेगा? बी ए को देखे, क्या आ रहा है? 5 प्लस का मतलब जब बी ए को देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? वो 5 से जाता हुआ। सही है क्या? इधर आओ। अगर हम बात करें वी बी ए, यहां पे अगर हम बात करें तो यह आएगा वी बी माइनस बी। व्हाट इज बी बी? 10 -15 -5। कौन देख रहा है? ए बी को। ए किसको देख रहा है? बी को। एक स्पीड ज़्यादा है कम है? तो कहीं ना कहीं बीच का गैप क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, बोलो है ना? तो जब ए बी को देखेगा तो उसे क्या लगेगा? वो जा रहा है, क्योंकि गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बोलो हाँ है ना? तो क्या है? -5। मतलब जब ए बी को देखेगा तो बोलेगा वो 5 से कहाँ जा रहा है? उधर। नहीं पहले पढ़ा क्या? नहीं आया? 3 बार समझ में आई पहले, फिर मैं कहानी आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो आप समझ में आया आपको, वो देखो। मान लो कि ये जो है एक, ऐसे नहीं बनाएंगे, एक पेड़ है, ट्री। पेड़ चलता है क्या? ठीक। अब सोचिए, अब बाइक ले लो, ट्रेन या कुछ भी ले लो, तो हाईवे चीज ले थोड़ा सा जो तेज चले। मान लो यह 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो आप, बोलो हाँ है ना? अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा, कि वेलोसिटी ऑफ ट्री वी टी विथ रेस्पेक्ट टू ए, कौन देख रहा है? ए ट्री को देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसके लिखा जाएगा वी टी माइनस बी ए। नहीं लिखा जाएगा। ट्री की वेलोसिटी क्या है? इसकी 10 -10। सच्चाई ये है कि जब ए ट्री को देखता है, आप कभी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में कभी बैठे हो, बगल में जो पेड़ लगे होते हैं ट्रैक के बगल में सब, है ना? जब ट्रेन यूं जा रही है तो आपको ऐसा लगता है पेड़ कहाँ आ रहा है? पास में आ रहा है। नहीं होता क्या? ट्रेन कहाँ जा रही है? इधर। वो कहाँ दिखाई देता है? इधर। बिल्कुल होता है। ट्रेन में बैठे हो ना? ठीक। कहानी समझ में आई कि नहीं है? अच्छा सोचो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, जितनी आप बोलते हो कि आप रेस्ट में हो, बिल्कुल नहीं रेस्ट में हो आप। मैं देखो, अगर कोई बंदा कहाँ बैठा हो? मून पे। अर्थ क्या हो रही? घूम रही है, तो क्या बोलेगा? आप तो घूम रहे हो। कहाँ? मून वाला बंदा। और मेरे लिए आप क्या हो? रेस्ट में। अब इस फैन जो लगे है उसके ऊपर को बैठा दो 2 लोगों को। अरे बैठा दो। कोई झूला झूले हो? कभी झूला झूले गुल्ला गुल्ला वाला? बोलो हाँ है ना? आप और आपके साथ कोई बैठा हुआ है, आप दोनों बात कर रहे हो, झूला घूम रहा है, अपना घूम रहा है, आप दोनों क्या है? रेस्ट में हो। ये जो बंदा बाहर खड़ा बैठा हो क्या बोलेगा? घूम रहे हैं दोनों। तो जितनी चीज़ आप बोलते हो कि कोई भी चीज़ भाई मत हिल, बाहर फेंक दूंगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम बोलते हैं कोई चीज़ रेस्ट में है, एक्चुअल में वो डिपेंड इस बात पर करता है देख कहाँ से रहे हो आप। कोई चीज़ रेस्ट में या मोशन में आप नहीं कर सकते। भाई मेरे लिए आप क्या हो? रेस्ट में हो। जो मून पे बैठा होगा उसके लिए आप क्या हो? मोशन में हो। बात समझ में आई कि नहीं है? सब कुछ क्या है? रिलेटिव। सब कुछ रिलेटिव चल रहा है। इतनी कहानी समझ में आई? अगर कोई बोले कि भैया आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0 है, इट मीन्स आप दोनों की वेलोसिटी, या तो आप दोनों रेस्ट में हो, ऐसे बोलोगे, है ना? या ये कहो बल्कि उसकी जगह पर कि आप दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। अगर आपकी 10 है, उसकी भी 10 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, वो आपके लिए रेस्ट में है। ख़त्म काम। नहीं आया? पहली कहानी समझ में आई?
यस, कॉपी करें 1 by 1 स्पीड से, स्पीड से। हो गया, हो गया। मैंने कहीं पर वेक्टर यूज किया है क्या? किया है क्या? नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज एक लाइन पे चल रही हो, यूं एक डायरेक्शन में, अपोजिट एंगल पे नहीं, एंगल पे नहीं, एंगल पे नहीं, कहाँ चल रही हो? एक लाइन पे, या सेम डायरेक्शन या अपोजिट, कैसे चल रही हो? एक लाइन पे चल रही हो, तो आप वेक्टर नहीं भी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। क्यों आएगा? हम बात करें, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी एंगल में दो चीज़ें चल रही हों, यस, तो वहाँ पर हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें वेक्टर यूज़ करना होगा। हमारे सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे अभी। बोलो क्लियर है क्या? अभी लाइन पे, इसलिए कहीं पर वेक्टर यूज़ नहीं किया है। अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिएगा, अभी समझिए, ठीक है। क्लियर है क्या? यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें ध्यान से, मान लीजिए कि ये एक कोई बस या ट्रक टाइप कोई चीज़ है, इसे बना लीजिए समझने के लिए, ओके। अब दिमाग लगाइए, अगर मान लीजिए कि इस बस के अंदर कोई ए बैठा है और बस के बाहर जो है कोई बी है, अक्कल लगाते हैं। बस चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, जो बंदा बाहर है वो चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, बस के अंदर जो बंदा है ए वो चल रहा है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड से। ये खेल है, क्लियर है। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। पहले कहानी समझते हैं। ये बताइए जो बी है वो कहाँ चल रहा है, किस चीज़ के ऊपर?
ग्राउंड। एक्चुअल में देखा जाए इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या है, 3 प्लस में तो वो 3 मीटर पर सेकेंड। ये बस हमने बोला, इसको नाम दे दीजिए, बस, ट्रक, जो भी आप, ट्रेन, जो भी आप नाम दे दें। अगर आप देखें वी बस कहाँ चल रही है, ग्राउंड पे, बस ग्राउंड पे चलती है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, बोलो बेटा, बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितने से, +10 +10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ए कहाँ चल रहा है, बस के ऊपर, VA/ बस। इसे पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बस। कितना, प्लस माइनस प्लस मीटर पर सेकेंड। इतनी कहानी क्लियर है? आई, ये बताइए, अगर मैं ये लिखता हूं A/ बस, क्या लिखा मैंने, VA/ बस, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बस। क्या उस चीज को आप VA माइनस V बस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख सकते हो क्या? क्योंकि यहां दोनों सेम होना चाहिए। क्या आपको इसकी वैल्यू मालूम है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बस, यस, दैट इज और 4। मालूम है क्या? इसकी वैल्यू 4। VA विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं मालूम था। क्या बस का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम है? कितना? 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए, ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। यानी ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा यदि ए को देखे, ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा, मतलब वो भी रेस्ट में, ग्राउंड पे रेस्ट में होना चाहिए। ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा अगर ए को देखे, उसे क्या दिखाई देगा? वो 14 से इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा। एग्री? अगर मैं ये कहूं कि मैं निकालना चाहता हूं VAB, यानी मैं निकालना चाहता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। देखो ये कैसे निकाला, पहले ए बस को ले आए, ए बस, यहां पर क्या जाएगा, ए माइनस बस। बोलो हाँ है ना, क्लियर है? अब देखिए इसको, ये जो है VA माइनस VB विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आपको ये मालूम कितना है? माइनस B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम है 3। कितना हुआ? 11 मीटर पर सेकेंड। B जब A को देखेगा उसे कितना दिखाई देगा? 11 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नहीं पल्ले पड़ा? आया? कॉपी कॉपी। अभी बहुत पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपसे बेसिक से स्टार्टिंग ली।
गया? हो गया भाई? आपका लिखने की स्पीड डबल होना चाहिए। एक चिंगू पिंगू आता है तो मत लिखा करिए आप। हो गया? चलो अब कहानी को थोड़ी सी आगे ले चलते हैं। अगर कभी आप ट्रेन में बैठे हो, दो ट्रेनें हैं ऐसे, ये ए ट्रेन है, यह बी ट्रेन, अलग अलग ट्रैक पे चल रही है, एक ही ट्रैक पे नहीं चल रही, ट्रैक पे है ना। ये चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ और ये चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ। इस डायरेक्शन को मैंने बोला है पॉजिटिव। अक्कल लगाते हैं, जहाँ दिमाग लगाई। अगर मैंने ये कहा कि वी ए क्या है, वी ए मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो, ग्राउंड, कितना है वो? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कहूँ वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -15 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ऐसे है। अगर आप ये सोचिए कि वी ए बी क्या होगा, यानी बी की किसको देख रहा है? ए को, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 10 -15 25 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? सोचो अगर बी ए को देखे, कभी आप बैठे हो ट्रेन में, अलग अलग ट्रैक पे से आप चलिए अपोजिट डायरेक्शन में, देखो जाती है बिल्कुल, यस, क्योंकि आपकी स्पीड और सामने वाले की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। अपोजिट में चलते हैं तब। ट्रेन में बैठे हो, देखिए तो ये हुआ क्या? कौन देख रहा है? बी ए को। यानी जब बी ए को देखेगा तो वो उसको 10 से दिखाई नहीं देगी। कितने दिखाई दे रही है? 25 से। क्यों? ये वाली स्पीड भी क्या होगी? इसमें जुड़ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं? और होता है, ट्रेन में बैठ के देख लो, अगर खिड़की के पास बैठे और रात में बैठे हो, कैसे सो रहे, ट्रेन बगल निकलती है घड़ अच्छे तरीके से, ठीक है क्या? यस। अगर आप यही सोचो कि वी बी ए क्या है, तो आपको मालूम है क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए, दैट इज़ योर -15 -10 -25। स्वाभाविक सी बात है, ए जब बी को देखेगा, ए बी को, तो उसे इधर दिखाई देगी, कितने से? 25 से। नेगेटिव साइन बता रहा है कि इधर दिखाई दे, ये होता है। चालू हो जाओ। हो गया? बड़े आगे? आइए अब थोड़ी और भयानक बातें करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, बोले, आप दिमाग लगाइए। आइए
यहाँ पर दो लोग हैं, एक कार ए है और एक कार बी है। कार ए के स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, आराम से चलिएगा। कार बी की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने मीटर का है? 20 मीटर का गैप है। अगर मैं क्वेश्चन पूछता, सुना ध्यान से, कि फाइंड व्हेन एंड वेयर बोथ कार्स मीट टू ईच अदर, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो आपके सॉल्व करने का तरीका क्या होता वो सुनो। यह t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे है और t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है। मैंने कहा दोनों कारें कहाँ मिलेंगी? पक्का इसकी स्पीड ज़्यादा कहीं ना कहीं तो उसको ओवरटेक करी जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, इस जगह पर, यहाँ की जगह मैं डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ। ए और बी ने क्या कर लिया? दूसरे को ओवरटेक कर लिया, मतलब बी ने ए को ओवरटेक कर लिया, ये बोलना सही रहेगा। अगर आप देखें ध्यान से तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या चली? x चली। कौन सी वाली? a। b कितना चला होगा? 20 प्लस x। एग्री है? यहाँ पर एक बात बताइए, क्या किसी भी में एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। सिंपल फार्मूला अगर आप यूज़ करते तो आप बोलते हैं कि सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप बोले कि फॉर ए के लिए स्पीड है 10, डिस्टेंस है x, टाइम t। क्यों? जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा। एग्री है? तभी तो ओवरटेक कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर हो गया। अगर हम बात करें फॉर बी चलेगा, कुल स्पीड कितना है? 15 स्पीड है और वो चलेगा कितना? 20 प्लस एक्स और टाइम t। बोलो हाँ है ना? बड़ी सिंपल तरीका है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों को डिवाइड मार दो या कोई वैल्यू रिप्लेस कर दो 1/2। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10/15, t से t कैंसिल हो जाएगा तो ये x अपॉन 20 प्लस x हो जाएगा। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ये इधर कितना? 40 प्लस 2x इक्वल टू 3x। ये उस तरफ जाएगा तो 40 इक्वल टू x आ जाएगा। हाँ या ना? अगर आप इस x की वैल्यू को यहाँ डाल दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहानी सुनते जाओ बस। 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा t इस तरफ, ये इस तरफ, तो ये आएगा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? ओवरटेक कर ले। कहानी यही तो हुई। रुको अभी, हो गया यहाँ तक? बोलो। अगर आप देखें ध्यान से, अगर हम ये कह दें, ध्यान दीजिएगा, ये मान लो कि ये है पोजीशन और ये है आपका टाइम। पोजीशन, टाइम। अब इसमें कहीं ना कहीं जब ग्राफ बनाने की बारी आए तो किसी एक को आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। किसी भी एक को कोशिश करा करिए, किसी को ले सकते हैं बट ले लिए पीछे वाले को ले लिया करिए, वो बेस्ट रहता थोड़ा सा। किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने इसको रेफरेंस ले लिया। t इक्वल टू 0 पर a कहाँ पे है? रेफरेंस है 20 आगे। t इक्वल टू 0 पर जो a है वो 20 आगे है। ग्राफ कौन सा है? पार्टिकल चल कैसे रहा है? पार्टिकल चल कैसे रहा है? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो xt ग्राफ जो होता है ऐसे बनता है। मुंह फोड़ दूंगा, मार के याद रखना इस बात को। अब मैंने होमवर्क दिया और नहीं बनाना, मुंह फोड़ दूंगा बिल्कुल। और जो ये लेफ्ट राइट होते रहते हैं ना क्लास में, ठीक है, इनको बैठने में तकलीफ होती है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ। 0 पे a कहाँ था? 20 आगे। बोलो हाँ है ना? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ग्राफ ऐसे बनता है, और निगेटिव मूव करता है यूनिफॉर्म से तो ग्राफ ऐसे बनता है। तुम जो रिवाइज कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो ना, ऐसा भी जानता नहीं हूं मैं, ठीक है।
तो कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता? अभी आज तक तुम छोड़ जाने दो, तुम चूतिए हो। देखो बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आप जान दो 0 पे कितना? ठीक। बी कहाँ है? रेफरेंस पे ही है, यानी यहाँ पे है। बी का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ए का ग्राफ वहाँ से स्टार्ट होगा। स्पीड चल कौन रहा है ज़्यादा? बी ज़्यादा स्पीड चल रहा है। और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उसका स्लोप डिसाइड करता है कि अगर स्लोप ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और स्लोप कम है तो उसकी स्पीड कम होगी। यहाँ पर देखा जाए ए की स्पीड जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? रेफरेंस से 20 आगे यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें बी का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, उसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये किसके लिए है? यह ए के लिए है और यह बी के लिए है। बोलो क्लियर है क्या? यह उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि स्पीड क्या है इसकी? ज़्यादा है। इन लोगों ने ओवरटेक कर लिया। रेफरेंस से कितना? एक्स कितना आया है? 40। तो रेफरेंस से कितना आएगा? ये आया है 40 मीटर। तो रेफरेंस से कितना आएगा? 60। रेफरेंस से कितना आएगा? 60। अपन अंदाज से बना देते हैं। ये जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक्चुअल में वहाँ कुछ और नहीं है, वहाँ क्या है? 60। कितना है? 60। और क्रॉस जब कर रहे हैं उस समय का जो टाइम है वो कुछ और नहीं है, 4 सेकेंड है। पकड़ में आई कहानी? ठीक। क्योंकि हम तो रिलेटिव पढ़ रहे हैं, हम तो रिलेटिव पढ़ रहे हैं, वो देखिएगा ध्यान से। अब कहानी को थोड़ा रिलेटिव पे लेकर आते हैं। देखो आराम से चलना है ना, आराम से, बिल्कुल आराम से। आपने जो पीछे है यानी बी जो है उसको क्या माना है? रेफरेंस। किसी एक को तो रेफरेंस मानना ही पड़ेगा। इसको आपने रेफरेंस माना है। यह ए है। कितना आगे? 20 आगे। t इक्वल टू 0, t इक्वल, बिल्कुल आराम चलना। ये जो है आपकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फाइनली दोनों यहां मिले, t इक्वल टू टी पे। अब कहानी सुनना, सुना है? देखो देखो, अगर मैं ये कहूं इनिशियल, देखो इनिशियल, रुको, इनिशियल रिलेटिव, रेफरेंस इसको माना है बी को। इनिशियल रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसको रेफरेंस माना था बी, यानी बी से देखना है, बी से अपन देख रहे हैं। तो इनिशियल रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। बोलो ए बी, कौन सा वाला? इनिशियल। बोलो हाँ है ना, यानी बी पर बैठ के ए को देखें, इनिशियली कितना दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिखना, एक्स ए बी क्या बताया था लिखना भी? वी ए बी क्या था? वी ए माइनस बी बी। तो एक्स ए बी क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस एक्स बी। ये जो है आपका क्या कहलाएगा? ऑब्लिक इनिशियल, और ऑब्लिक लगा दो इनिशियल। क्लियर हुआ? अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? ए इनिशियली कहाँ है विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस? ए कितना आगे? 20 आगे, यानी ये कितना हुआ? 20। और ये क्या है? इनिशियली 0, एक प्रकार से 20। बोलो हाँ है ना? प्लस की माइनस? अब अक्का लगाओ। रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी पर बैठ के ए को देख रहे हैं, कितना आगे? 20 आगे, प्लस 20, 20 आगे, उससे खत्म बात। नहीं आया क्या? डायरेक्ट। अब सुनो, अगर मैं ये कहूं, ध्यान देना, फाइनल रिलेटिव, मैं पोजीशन लिख रहा हूं, लैंग्वेज पकड़ना, पोजीशन ऑफ ए
विथ रेस्पेक्ट टू बी, तुमको लिखना पड़ेगा एक्स ए बी, क्या लिखना पड़ेगा फाइनल। तो क्या लिखोगे, एक्स ए फाइनल, एक्स बी कहाँ से देखते हैं, सब रेफरेंस से, सब रेफरेंस से। फाइनली जो है, फाइनली ए कहाँ है, कितना आगे है, रेफरेंस से कितना आगे है, चेंज करो तो थर्ड ऑप्शन दे रहा हूं अभी। अब देखो फाइनली जो ए है वो रेफरेंस से आगे है 20 प्लस एक्स। हमने सॉल्व करने की बात भी नहीं की अभी, तो कितना आगे है 20 प्लस एक्स। उधर सॉल्व किया है विदाउट रिलेटिव। 20 प्लस एक्स कौन, ए, कहाँ से, बोलो हाँ है ना, सॉरी बी, सॉरी बी, ए कहाँ है, रेफरेंस से, रेफरेंस ये है, ए कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है 20 प्लस एक्स पे। क्लियर है क्या, हाथ उल्टा रखा था मैंने, हाथ उल्टा रखा था। ए कहाँ पे है, यहाँ है नहीं पे, रेफरेंस कहाँ है, तो ए यहाँ फाइनली है कि नहीं, रेफरेंस कहाँ है, तो इस समय ए का जो फाइनल पोजीशन रेफरेंस है कितना है 20 प्लस एक्स है, नहीं है क्या, बी कहाँ है, यही है, तो रेफरेंस से कितना आगे है 20 प्लस एक्स है। नहीं आया क्या, ये जो मंद बुद्धि टाइप के हैं ना, दिमाग लगाया करो। देखो आंसर, फाइनली ये कहाँ पे है, ए और बी यहीं पे है ना, रेफरेंस कहाँ पे, रेफरेंस से कितना आगे है, फाइनली ए है, कितना आगे है बी, फाइनली रेफरेंस से कितना आगे है, खत्म बात। यानी कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस से ये भी 20 प्लस एक्स आगे है और ये वाला भी कितना है 20 प्लस एक्स। क्या आंसर आया, 0 आया। क्लियर है क्या, क्या सीखा, अगर दोनों मिल गए, दोनों की रिलेटिव पोजीशन क्या हो, रिलेटिव पोजीशन क्या होगी 0, दोनों की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी 0। इधर ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस, ये बताओ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता होगा। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल रिलेटिव पोजीशन माइनस इनिशियल रिलेटिव पोजीशन। क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल रिलेटिव पोजीशन माइनस, होगा ना, बस रिलेटिव लगा देना, बात खत्म करो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है फाइनल रिलेटिव, बोलो यार पोजीशन, सही बात है ना। तो और करेक्शन कर लो थोड़ा सा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ, किसको रेफरेंस माना है, ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, जिसको रेफरेंस वही सब कुछ देख रहे हैं। बेटा क्या कर रहा है, सो क्यों हो रहा है बे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ, मेरी क्लास में एक बात को ध्यान रख लो अब, क्योंकि अब आप लोग अपने रूप में आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा फालतू कमेंट्स करता हो दिखा, विश्वास करिए मैं रगड़ के भगा दूंगा इधर से, सिंपल से। कल मैंने मीटिंग में वही बोल दिया था कि सर मेरी क्लास में अगर फालतू बदतमीजी हुई क्लास में तो आप मत बोलिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी क्यों लिखा, क्योंकि सब कुछ बी से ही चल रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, फाइनल रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, फिर क्या आ जाएगा माइनस
माइनस बको इनिशियल बोलो रिलेटिव ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यही है ना? नहीं है? अक्कल लगाओ। ये कितना है? 0। अरे है ना 0 पर लिखा तो है, ये लैंग्वेज लिखा तो है ये वाला। और इसकी वैल्यू कितनी है? 20। कितना आया? बोलो हाँ है ना? नहीं आया? पक्का? ये बताओ, इसको अपन ऐसे लेते हैं, एस रिलेटिव, बोलो हाँ है ना? किसका? ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कितना आया? -20। अरे बोलो यार, नहीं आया? बस तुम देखते रहो, वैसे ही लैंग्वेज खेल है पूरा। कोई प्रॉब्लम है क्या? आया ना? देखते रहो बस। अभी तुमको सिखाना है मुझे। बताओ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। सही लिखा है, बस तुम ध्यान दो। वी ए बी, बोलो क्या होगा? वी ए क्या होगा? वी ए माइनस वी बी होगा ना? आई पूरा सर खाऊंगा। व्हाट इज वी ए? माइनस आंसर माइनस। बी अगर ए को दिखाई देगा तो उसे ऐसा दिखाई देगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब ध्यान दो, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी? कोई भी फॉर्मूला, S = कोई बोल दो, ut + ½ AT² पढ़ा है क्या? देखो मैं इसी को मैं क्यों लगा रहा बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। कोई भी अभी कोई भी मत लगाएंगे, अक्कल लगाओ पहले धीरे। यहाँ पर मैंने लिख दिया रिलेटिव, यहाँ लिखो रिलेटिव, यहाँ लिखो रिलेटिव। किसकी बात हो रही है? विथ रेस्पेक्ट टू ये जगह नहीं है मेरे पास, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी यहाँ जगह नहीं है तो मैं गड्ढा बनाऊंगा, ए विथ रेस्पेक्ट टू। फिलहाल इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये तो आएगा ही नहीं। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? -20। इसकी वैल्यू कितनी है? इंटू टी कितना आया? 4 ही आया। अब बोर्ड पे आपके पास 1 मिनट पूरा है, पहले रिलेटिव वाली तरफ देखो। जिस तरफ रिलेटिव लिखा है उसको ध्यान से एक बार देखो, फिर बात होगी। जिस तरफ रिलेटिव लिखा हुआ है इतना लैंग्वेज थोड़ी लिखने वाले हैं, इतनी लैंग्वेज थोड़ी लिखने वाले हैं अपन शॉर्ट मारेंगे। लेकिन मालूम चलेगा शॉर्ट में कहाँ क्या उड़ाया है मैंने। पहले देख लो फिर बात हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आपका ध्यान रिलेटिव के ऊपर होना चाहिए। रिलेटिव पोजीशन नहीं आ रहा है, दिमाग लगाओ। पर दिमाग लगाओ, फिर बताऊंगा दोबारा भी। पूरा दिमाग लगा लो। मेरी बारी, आ जाओ। इधर छोड़ दो, वो तो ये तो कोई दिक्कत नहीं थी। आओ। जब भी कोई रिलेटिव वाली बात होगी तो किसी एक को तुमको रेफरेंस
कहानी सुनना। तो पहले जो लिखा है पहले उसको समझा दो, फिर इसका शॉर्टेज दिमाग में बैठाता हूँ। तुमने पीछे वाले कोशिश करा, पीछे वाले को मैं डिफरेंस मान लिया करो, वो थोड़ा सा क्या रहेगा, थोड़ा सेफ रहोगे। ये हो गया। तो जिसको रेफरेंस माना बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है, इनिशियल रिलेट कहाँ नहीं है, थोड़ी है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, हाँ ठीक है ठीक है, ए स्टार्ट हुआ ना, हाँ। इनिशियल रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी बोले या विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, क्योंकि बी को आपने क्या माना है, रेफरेंस। तो ए जो है बी से कितना आगे बैठा है, 20, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, जब आपने क्या लिखा है यहाँ पर, इनिशियल रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आपको पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये इनिशियल, इसे तोड़ दो। इनिशियली ए कहाँ है और वो वहीं पे बैठा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 0, तो लिख लिया। फाइनल में क्या आ जाएगा, ये आ गया। फाइनली दोनों यहाँ पे है कि नहीं है, रेफरेंस कहाँ है, तो रेफरेंस यहाँ है, फाइनली कहाँ है, वहाँ मिला है, कितना, 20 + x, बी भी वहीं पर है, ए भी वहीं पे है, दोनों की फाइनल पोजीशन रेफरेंस से कितनी होगी, 20 + x ही होगी, इसलिए यहाँ पे 20 + x लिखा हुआ। बोलो हाँ, हमें पोजीशन नहीं, हमें तो क्या लिखना था, डिस्प्लेसमेंट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बट यहाँ रिलेटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल रिलेटिव पोजीशन माइनस इनिशियल रिलेटिव पोजीशन। यहाँ लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वहाँ भी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखा जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया है, वैल्यू डाल दिया है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? अब इसको मैं कह रहा हूँ ऐसे याद करो, ध्यान सुनो, ये कौन है, रेफरेंस, क्या है यह, रेफरेंस, अरे बोलो यार, अगर दोनों मिले कहीं पर तो रेफरेंस से दोनों के पोजीशन तो क्या होगी, सेम ही होगी। अगर ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस अगर वहाँ मिले तो फाइनली रेफरेंस से ए की भी 20 + x आ रही है, बी की भी 20 + x आ रही है, तो ये तो पक्का अगर मिले, अगर मिले तो 100% फाइनल रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 100% क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मिले तो बात खत्म, वो तो 0 आना ही आना है, अगर मिले तो। नहीं बात समझ में आई क्या? अगर मिले तो 100% क्या आएगा, 0 आएगा। अब सवाल ये है, इनिशियल क्या है, अगर पोजीशन की बात करें तो बी की रेस्पेक्ट में ए कहाँ है, आगे, तो 20, बोलो हाँ है ना, ये तो पोजीशन की बात हो गई। अरे बोलो भाई, 20 आगे। लेकिन सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अरे बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अक्का लगा, फाइनली मिले कि नहीं मिले, तो 0 फाइनल रिलेटिव पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियली वो ए का था तो आगे था, यहाँ तो 100% क्या आएगा, 0 - 20। अरे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली मिले कि नहीं मिले, तो 0 आएगा फाइनल, नहीं आया। इनिशियली कहाँ है, आगे, तो क्या होगा, ये खत्म। बोलो हाँ है ना? सोचो अगर ये माइनस की जगह प्लस आ गया होता, यहाँ प्लस, तो टाइम तुम्हारा निगेटिव में आया था, जो गलत हो जाता। फिर यहाँ क्या लिखा आपने, ये पहले पढ़ा नहीं था, यस, ये तो आना ही नहीं है, क्यों, ये है ही नहीं, तो ख़त्म करो, तो ये क्या हो गया, खत्म। बोलो हाँ है ना? हल्का फुल्का गया, आपके पास कॉपी करो, फिर बात करते हैं। फिर मैं इसके ऊपर और चीज़ बताता हूँ कैसे कैसे सोचते हैं, जल्दी करो। जल्दी, करें। हम इतना रामायण नहीं लिखने वाले, हम तो बस बात को समझा रहा हूँ बस।